हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। तो देखिए ये जो चैप्टर है, क्या है कंबशन, क्या है फ्लेम, ये देखने वाले हैं। तो कंबशन, कोई भी चीज़ जलती है, कंबशन होता है, उसमें से एक जो आग निकलती है वो फ्लेम होती है। तो हम लोगों ने कई तरीके का फ्यूल यानी कि जो ईंधन होता है जिससे कोई भी चीज़ चलती है उसका हमने इस्तेमाल किया है ना। जैसे अपने घर पे, इंडस्ट्रीज़ में या फिर ऑटोमोबाइल्स को रन करने में। ऑटोमोबाइल्स जैसे कि हमारी जो कार, स्कूटी है ना, ये सब में क्या पड़ता है, पेट्रोल या डीजल पड़ता है। तो आप लोग क्या कुछ नाम बता सकते हो? तो कैरोसिन हो गया, एलपीजी हो गया, है ना, ये सब हमारे फ्यूल्स होते हैं। कैरोसिन, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, है ना। तो इसमें हम लोग व्यापार में और इंडस्ट्रीज़ में इनका इस्तेमाल करते हैं। और व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स चलाने में, यानी कि कार वगैरह, कार और हो गया, बाइक हो गया, इन सबको हम लोग ऑटोमोबाइल कहते हैं। तो ये सब चलाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? मेनली पेट्रोलियम का या फिर डीजल का या फिर सीएनजी का, है ना। तो हम लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और फिर आगे हम लोगों को बताया गया है, क्या आपने जो लिस्ट बनाई थी उसमें आपने काऊ डंग का बोला था, वुड या लकड़ी बोला था, कोयला बोला था, चारकोल बोला था, पेट्रोल, डीजल, है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सब तो हमने बोला था। इन सब का हम इस्तेमाल करते हैं। तो यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल, आपने देखा होगा कि किस तरीके से मोमबत्ती जलती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल? तो देखिए, जो मोमबत्ती जलती है और जो कोयला जलता है उनमें डिफरेंस, अंतर क्या होता है? यू वर एबल टू गेस राइट, में भी शायद आप लोग गेस कर पाए। क्या कैंडल बर्न विद अ फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट? तो आपने देखा होगा कैंडल जो है, कैंडल जब जलती है, ये सपोज करिए मोमबत्ती है, तो ऐसे करके ये इससे फ्लेम निकलती है। तो कैंडल जो है उसमें क्या निकलती है? फ्लेम निकलती है। पर जब कोयला जलता है तो उसमें तो भपके निकलते हैं, है ना। या फिर कैसे जलता है, देखा है आपने? सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटीरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। तो आप देखेंगे कि बिना फ्लेम के जलता है। कोयला कैसे जलता है? कोयला है और वो रेड 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 हो जाता है बस, है ना, उसमें से बहुत ज़्यादा गर्मी निकल रही होती है। रेड कलर ले लेते हैं, चलो, रेड 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 हो जाता है। जैसे कोयला सपोज करिए ना, ऐसे करके ब्लैक कलर का कोयला होता है, हाँ, फिर जब वो जलता है तो कैसा हो जाता है? वो ऐसा रेड रेड, है ना, उसमें रेडिश रेडिश सा आ जाता है, ग्लो। तो कोयला इस तरीके से चलता है ना। फ्लेम तो होती नहीं है उसमें, लॉ तो निकलती नहीं है। स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो कौन सा प्रोसेस चल रहा है, ये सब हम लोग अभी इस चैप्टर में भी देखने वाले हैं। कंबशन क्या होता है? तो हम लोगों ने एक एक्टिविटी करी थी क्लास 7 में। अभी सोचते हैं हम बड़े होशियार हैं, हम बड़ा याद रखेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा याद कर लेते हैं, रिकॉल। तो देखो, मैग्नीशियम रिबन था, हमने बर्न किया था। मैग्नीशियम रिबन होता है, आपकी हो सकता है लेबोरेटरी में अवेलेबल हो। उसको जब हम लोग बर्न करते हैं ना, जब उसको जलाते हैं मैग्नीशियम रिबन को, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाता है और उसमें से हीट भी निकलती है, गर्मी भी निकलती है। कोई भी चीज़ जलती है ना तो उसमें से गर्मी निकलती है, हीट निकलती है, लाइट निकलती है। इसी तरीके से मैग्नीशियम रिबन पे हम लोगों ने सिमिलर एक्टिविटी परफॉर्म की थी। अगर हम करें चारकोल के साथ, यानी कि कोयले के टुकड़े के साथ, तो होल्ड द पीस विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स क्या होते हैं? देखिए, होल्ड द पीस विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, तो इस तरीके से दिखता है, नहीं दिखा रखा है, ऐसा होता है, देखो टोंग, आप समझ लो कैंची जैसा, इस टाइप से होता है, उसमें ना चीज़ से बीच में पकड़ी जा सकती हैं। तो आप टोंग से जो हैं वो चारकोल को पकड़िए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके पास एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल और अ बंसर बर्नर। फिर जो कोयला है आप इसको एक मोमबत्ती की सहायता से जलाइए। तो वी फाइंड दैट कोल बर्न्स इन एयर, हम देखेंगे कि जो कोयला जो है वो जलने लगेगा। वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। तो कोयला जो है जब वो जलेगा तो उसमें से क्या निकलेगी? लाइट निकलेगी, ठीक है, और उसमें से हीट, गर्म हो जाएगा वो, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, ये हम लोग को पता है। तो हमें आगे क्या, ये देखिए, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, इस तरीके से फ्लेम निकलती है। फिर हमें बता रहे हैं ये कि अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। तो कंबशन क्या होता है? एक केमिकल प्रोसेस होता है। आपसे कंबशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो केमिकल प्रोसेस क्या होता है? केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी एक सब्सटेंस, कोई भी एक चीज़ क्या होती है? जलती है। और कब जलती है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमारी हवा में ऑक्सीजन होती है, हवा में अगर ऑक्सीजन है और कोई चीज़ जल रही है तो उसको हम लोग कहते हैं कि
कंबशन हो रहा है। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टेबल। तो भाई जो सब्सटेंस का कंबशन हो रहा होता है ना, हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस क्या है, कंबस्टेबल है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। तो भाई जो सब्सटेंस जल रहा होता है वो सब्सटेंस कंबस्टेबल होता है, मतलब उसको जलाया जा सकता है। और जिस सब्सटेंस को भी आप लोग जला सकते हैं ना, उस सब्सटेंस को फ्यूल कहते हैं। अब देखो अभी कोयला लग रहा है ना, जिस सब्सटेंस को जलाया जा सकता है उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं कि ये एक फ्यूल है। द फ्यूल में भी सॉलिड, फ्यूल जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सॉलिड फ्यूल कौन सा हुआ, कोयला हुआ। लिक्विड फ्यूल क्या हुआ, पेट्रोल डीजल हुआ, है ना। और गैसियस फ्यूल क्या हुआ, CNG हुआ। तो समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन। तो कई बार हम जब कंबशन करते हैं तो लाइट निकलती है फ्लेम के तौर पर या फिर ग्लो के तौर पर। फ्लेम यानी कि लपट जैसी निकल रही है। मैग्नीशियम रिबन को हमने यहाँ पर जलाया, देखो लपट सी निकल रही है ना। और ग्लो कब होता है, जब हमारा कोयला जलता है। तो इन द रिएक्शंस मेंशन्ड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टेबल सब्सटेंस। तो मैग्नीशियम हो गया, चारकोल हो गया, ये कंबस्टेबल सब्सटेंस है, मतलब जल सकते हैं। अब ये कुछ हैरान परेशान हो रहा है, ये क्या कह रहा है, वी वर टोल्ड दैट फूड इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी। तो हम लोगों से बोला जाता है कि खाना जो है वो हमारी बॉडी को फ्यूल है, ताकत देता है। तो बिल्कुल सही बात है, हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उससे ही हमें एनर्जी मिलती है। तो अब ये पहेली वो बूझो था, बड़े हो गए देखो ये बच्चे। राइटली सो, आई एम in our body food is broken down by reaction with oxygen and heat is produced। तो हमारी बॉडी में जब खाना जो है वो ब्रेक डाउन होता है और हीट प्रोड्यूस होती है। तो बिल्कुल सही बात है, हमारी बॉडी में खाना हमें एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, फ्यूल होता है खाना हमारी बॉडी का। अब एक्टिविटी 6.1 में हमें बोला गया है कि कुछ मटेरियल जो है कलेक्ट करो, जैसे कि माचिस की तिल्ली, केरोसिन का ऑयल, पेपर, है ना, आयरन नेल यानी कि आयरन जो कील होती है, कील इकट्ठी करो, कुछ पत्थर इकट्ठे करो, ग्लास, ये सब चीज़ें। फिर ये सब टीचर के सुपरविजन में ही करना है। फिर आप लोगों को फिर बताना है कि कौन सी चीज़ जल रही है, कौन सी चीज़ नहीं जल रही हैं। तो वुड इज़ कंबस्टेबल, पेपर इज़ कंबस्टेबल, मतलब जल सकता है। आयरन नेल नहीं जलेगा, केरोसिन ऑयल जल जाएगा, पत्थर नहीं जलेगा, स्ट्रॉ जल जाएगा, चारकोल जल जाएगा, मैस्टिक जल जाएगी, ग्लास नहीं जलेगा। तो इस तरीके से आप ये बता सकते हैं, ठीक है। कैन यू नेम, कौन से कंबस्टेबल हैं कौन से नहीं, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच, तो हम अब इन्वेस्टिगेट करते हैं, अब हम साइंटिस्ट बन जाते हैं, ठीक है, कि भाई कौन कौन सी चीज़ों में कंबशन हो रहा है और कौन सी चीज़ों में कंबशन नहीं हो रहा है, ये वाली चीज़ अब हम लोग देखने वाले हैं। तो एक्टिविटी 6.2 देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से करना है, ठीक है, क्योंकि कैंडल जल रही है ना, तो ऐसे बिल्कुल, है ना। तो हमें क्या करना है कि हमें एक जलती हुई कैंडल को टेबल पे रख देना है। फिर उसके ऊपर ना हमें एक ग्लास की चिमनी लगा देनी है। चिमनी तो शायद आपने देखी होगी ना, ग्लास की चिमनी लगा देनी है। फिक्स्ड लाइटेंड कैंडल, यानी कि जो जलती हुई एक कैंडल है उसको आप लोगों ने रख देना है और फिर टेबल पे, और फिर उसमें क्या कर देना है, एक ऐसे करके कवर उसको कर देना है चिमनी से, ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन अ वुडन प्लैंक। फिर उसको एक वुडन प्लैंक पे यानी कि लकड़ी के पट्टे पे रख देना है, इस तरीके से कि एयर कैन एंटर इन द चिमनी। इस तरीके से रखना है कि ऊपर से हवा जो है आ सकती है, या फिर इस तरीके की चिमनी देखिए। पहले क्या है, हाँ ये देखिए, ये जो चिमनी है ना, इस चिमनी में ये ऊपर से भी बंद है पूरी चिमनी, ठीक है। तो पहले आपने जो पहली वाली सेटिंग में है, इस तरीके से पट्टे रखने हैं कि नीचे से हवा आती रहे। तो अगर नीचे से हवा आती रहेगी तो भाई जलती रहेगी हमारी मोमबत्ती। बट अगर नीचे से हवा आनी बंद हो जाएगी ना, कहीं से भी इसमें हवा नहीं आएगी, तो हमारी मोमबत्ती जलेगी ही नहीं। ये चीज़ आप लोग बिल्कुल याद रखिए। तो चिमनी को अगर आप ढक देंगे तो आपका क्या होगा, वो हवा आनी बंद हो जाएगी। फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी विच वॉच द फ्लेम अगेन, व्हाट हैपन्स इन द 3 केसेस। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारी पहले जल रही है क्योंकि ऑक्सीजन आ रही है। फिर जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देंगे ये बंद हो जाएगा। फिर और ज़्यादा ढक देंगे तो बिल्कुल पूरी तरीके से ये बंद बुझ जाएगी। तो हम लोगों ने देखा, वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज़ नेसेसरी। हमने ये पाया कि कंबशन के लिए, किसी भी चीज़ को अगर जलना है तो उसके लिए हवा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए। तो जो केस ए थी जिसमें हवा ईजिली पास हो रही थी, है ना, तो वहाँ पर आराम से चिमनी जो हवा आराम से पास हो रही थी, तो कैंडल जो है वो इजीली जल भी रही थी। व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, जब एयर जो है नीचे से आराम से जा रही थी तो जल रही थी। बी केस में एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम द बिलो, द
फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक। तो फिर क्या हो रहा है, अब एयर नहीं जा पा रही है तो फ्लेम जो है वो फ्लिकर हो रही है, यानी कि पहले थोड़ी बहुत जो ऑक्सीजन होगी इसके अंदर उसको यूज़ कर लेगी वो एयर जब तक होगी, तो तब तक वो हल्की हल्की जलेगी और फिर धुआं उससे बहुत ज़्यादा निकलने लगेगा जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम हो जाएगी। तो फिर फाइनली जब ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं रहेगी तो फ्लेम जो है वो बुझ जाएगी। तो पहले केस में मोमबत्ती जल रही है जब एयर है, फिर जैसे ही आपने एयर की सप्लाई कट कर दी तो मोमबत्ती जो थी वो ऐसे ऐसे फ्लिकर होने लगेगी, बहुत हल्की हल्की बुझने लगेगी और उसमें से धुआं निकलने लगेगा। फिर जब आप एयर की सप्लाई बिल्कुल बंद कर दोगे ना तो मोमबत्ती बिल्कुल बुझ जाएगी, जलेगी ही नहीं। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया, भाई ये बोझो क्या कह रहा है, वी हैव रेड दैट द सन प्रोड्यूसेस इज ओन हीट एंड लाइट, इट इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ कंबशन। यस, तो कंबशन न्यूक्लियर फिजन हो रहा है वहाँ पर, है ना, सन में। तो इसमें और आगे क्या बताया है, इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या कौन सी रिएक्शन हो रही है सन में, न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही हैं, फिजन रिएक्शन हो रही है, वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में। एक्टिविटी 6.3 6.2 एक्टिविटी समझ में आ गई ना कि एयर की अगर सप्लाई नहीं होगी तो कैंडल जलेगी ही नहीं, ऑक्सीजन की सप्लाई में ही कैंडल जल सकती है। एक्टिविटी 6.3 में बोला गया है, प्लेस अ पीस ऑफ बर्नर वुड और चारकोल ऑन अ आयरन प्लेट और तवा। तो आप तवा लीजिए, एक आपने सपोज करिए तवा लिया, इस पर आप लोगों ने क्या रख दिया, एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया। कवर इट विद अ ग्लास जार और अ टम्बलर, फिर इसको आप लोग एक ग्लास के जार से क्या कर दो, कवर कर दो और ट्रांसपेरेंट मतलब पूरी तरह से ढक दो। फिर देखो कि क्या हो रहा है, क्या चारकोल जलना बंद हो गया है कुछ देर बाद, है ना, या फिर नहीं हुआ है। तो अगर तवा गर्म है और तवे के ऊपर चारकोल रखा हुआ है तो भाई वो जलता रहेगा, बट अगर ऊपर से ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देंगे तो सिंपल सा वो नहीं जलेगा। तो यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन क्लोथ्स ऑफ पर्सन कैचेस फायर, आपने सुना होगा जब किसी को मतलब कपड़ों में आग लग जाती है तो उसको एकदम से ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं और उससे आग बुझ जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए सिंपल सा है, नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। तो इसलिए आप अगर किसी को आग लग जाती है तो उसको ब्लैंकेट से इसलिए ढक देते हैं ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दें, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो आग खुद ब खुद बुझ जाएगी। तो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करने के लिए ही किसी भी पर्सन को हम लोग ब्लैंकेट से ढक देते हैं। ठीक है, ब्लैंकेट से क्यों रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई को हमें कट करना होता है। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। डज अ मैचस्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, मैचस्टिक्स यानी कि जो माचिस की तीली होती है क्या वो खुद से जल जाती है, नहीं, हमें तो उसे घिसना पड़ता है। यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर, शायद आपने कभी पेपर भी जलाया हो। डज इट बर्न व्हेन अ मैचस्टिक इज बॉट नियर इट, एक पेपर के जैसे ही आप मैचस्टिक्स पास लेकर के आते हैं क्या वो जलने लगता है, बिल्कुल जलने लगता है। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइट मैचस्टिक नियर इट, क्या आप एक मैचस्टिक से, एक तीली से एक लकड़ी का गट्ठा जला सकते हैं, जला तो सकते हैं बट मुश्किल है ना। वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन अ वुड और कोल, आपको एक पेपर की या फिर केरोसिन ऑयल की क्यों ज़रूरत पड़ती है अगर आप लोगों को वुड में आग लगानी हो तो क्योंकि भाई ज़्यादा सप्लाई चाहिए होती है। और आपने क्या ये भी सुना हो, मतलब ज़्यादा सप्लाई किसकी, अगर आप लोगों को लकड़ी में आग लगानी है तो सिर्फ एक छोटी माचिस की तिली तो एकदम बुझ जाती है, कागज़ को बुझने में, कागज़ जो है फ्लेम के साथ आप कागज़ जलाएंगे, जलाना मत, है ना, तो क्या कागज़ जलाते हैं तो बहुत सारी आग की लपट निकलती है, तो लपट जो है वो फिर लकड़ी को जलाने के काम आ जाती है। आपने ये भी सुना होगा फॉरेस्ट फायर के बारे में, मतलब आग जो है जंगलों में आग लग जाती है, तो जंगलों में जो आग लग जाती है उसके बारे में सुना होगा, वो कैसे लगती है। तो देखिए ड्यू टू एक्सट्रीम हीट ऑफ समर, गर्मियों में क्या होता है जंगलों में, मतलब गर्मी में धूप हो जाती है, गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो कुछ जो घास होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, सूख जाती है, और जब धूप उस पर पड़ती रहती है तो वो कैच कर लेती है फायर को, और इससे क्या हो जाता है जंगलों में पूरी आग लग जाती है। और कई बार कुछ लोग होते हैं सिगरेट वगैरह फूंक के और वहीं पर फेंक देते हैं, उसकी वजह से भी आग लग जाती है। फिर आप देखिए, डू दिस एक्सपेरिमेंट टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैचेस फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो ये जो एक्सपेरिमेंट थे कि भाई आपने कागज़ को के पास चाहे वो माचिस की तीली लाए तो एकदम से जल गया, लकड़ी के पास लेके गए तो नहीं जला, तो इस सब से आपको क्या समझ में आता है कि जो अलग अलग चीज़ें होती हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पे आग पकड़ती हैं। तो हाँ भाई हाँ, अलग अलग चीज़ें अलग अलग टेम्परेचर पे ही आग पकड़ती हैं, ये चीज़ हमें पता है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इज इग्निशन टेम्परेचर एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन, देखिए इग्निशन जो शब्द है ना, इग्नाइट का मतलब होता है जो भी चीज़ जलती है, तो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब हुआ कि
कोई भी चीज़ कितने टेम्परेचर पर जल रही है। तो द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर, तो सबसे कम टेम्परेचर जब सब्सटेंस जो है कोई भी चीज़ उसमें आग लग जाती है उसको हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। सबसे कम टेम्परेचर पे किसी भी चीज़ में जिसमें आग लग जाती है उसको हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। कैन यू टेल नाउ वाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर। तो मैच स्टिक यानी कि माचिस की तीली खुद से ही क्यों नहीं जल जाती है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि उसको इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलता। कोई भी चीज़ ऐसी रखी रखी नहीं जलने लगती जब तक उसको अपने जलने वाला टेम्परेचर मतलब एक हाई टेम्परेचर उसको नहीं मिलता, जब तक किसी चीज़ को तब तक वो चीज़ नहीं जलती है। वाई डज द, ठीक है ये वाला हो गया। अब हिस्ट्री ऑफ मैस्टिक इज़ वेरी ओल्ड, मतलब माचिस की तिल्ली की जो हिस्ट्री है ना वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। लगभग आप कह सकते हैं 5000 साल पहले कुछ स्मॉल पीस ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वर यूज्ड एज मैस्टिक्स इन एंशिएंट इजिप्ट। तो एंशिएंट इजिप्ट में जो है कुछ पाइन वुड मतलब लकड़ी जो होती है उसको सल्फ़र होती है ना, सल्फ़र केमिकल होता है उसमें डिप करके और माचिस की तीली की तरह इस्तेमाल कर लिया करते थे। मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर को। तो आज के टाइम की जो सेफ्टी मैच है ना, जैसे हम लोग माचिस की तीली बोलते हैं, लगभग 200 साल पहले ही बनी है। इसमें क्या क्या होता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। माचिस की तीली को बचपन से देख रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसमें होता क्या क्या है, मिक्सचर ऑफ एंटीमनी, ट्राईसल्फाइड, potassium chlorate and white phosphorus with some glue and starch was applied on the head of a match made of suitable wood। तो पीछे क्या होती है, लकड़ी होती है, फिर उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का जो बना हुआ होता है उसमें क्या होता है, एंटीमनी। ये सारे के सारे केमिकल्स होते हैं। एंटीमनी, ट्राईसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, वाइट फॉस्फोरस। तो ये तीन चीज़ें क्या क्या, एंटीमनी, ट्राईसल्फेट, पोटेशियम क्लोरेट, वाइट फॉस्फोरस और कुछ ग्लू यानी कि कुछ गोंद, इनको चिपकाने के लिए एक लकड़ी के ऊपर जब लगा देते हैं तो मैस्टिक्स बन जाती है। क्या, एंटीमनी, ट्राईसल्फेट, पोटेशियम क्लोरेट, वाइट फॉस्फोरस एग्जाम में आ सकता है, याद रख लेना। व्हेन stuck against a rough surface white phosphorus got ignited due to the heat of friction। तो जब किसी सरफेस पर आप इस तिल्ली को घिसते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन क्या होता है आगे के वीडियो में नहीं, आगे के चैप्टर्स है, फ्रिक्शन आपका पूरा का पूरा चैप्टर है कि कोई भी सरफेस पर जब आप लोग चल रहे होते हैं ना तो एक घिसट होती है, उसी घिसट को हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। तो उस फ्रिक्शन की वजह से कंबशन स्टार्ट हो जाता है। हाउएवर जो वाइट फॉस्फोरस है प्रूव टू बी डेंजरस बोथ फॉर वर्कर्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचेस एंड फॉर यूजर्स। तो जो फॉस्फोरस होती है ना वो सबके लिए हानिकारक होती है। आजकल क्या होता है, हेड्स these days the head of the safety match contains only antimony, trisulfate and potassium chlorate। आजकल क्या होता है, सल्फर हटा दिया गया है तो एंटीमनी, ट्राईसल्फेट एंड पोटेशियम क्लोरेट का इस्तेमाल करते हैं। रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर्ड ग्लास एंड अ लिटिल रेड फॉस्फोरस विच इज़ मच लेस डेंजरस। तो काफ़ी कम जो है फॉस्फोरस का इस्तेमाल करा जाता है अब इससे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फॉस्फोरस हार्मफुल थी। तो अब क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट मैस्टिक्स पे लगती है, हैड टू प्रोड्यूस एनफ हीट टू इग्नाइट एंटीमनी, ट्राईसल्फेट एंड स्टार्ट द कंबशन। तो इस तरीके से जो फॉस्फेट है उसका थोड़ा कम इस्तेमाल करने लगे हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो गया था। ठीक है, फॉस्फोरस। अब आगे आता है वी फाइंड दैट द, ये तो स्टोरी थी है ना, तो वी फाइंड दैट अ कंबस्टेबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अब हमें ये भी चीज़ भी समझ में आ गई है कि कोई भी चीज़ तब तक नहीं जल सकती है जब तक उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक ना पहुँच जाए। अगर इग्निशन टेम्परेचर से कम है किसी भी चीज़ का टेम्परेचर तो वो चीज़ तब तक नहीं जल सकती है। तो हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज़ केप्ट फॉर अ लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव। आपने क्या देखा है कि कई बार जब हम लोग बहुत देर तक तेल को जलाए जाते हैं उसमें एकदम से जीरा डालते हैं तो खूब तेज से आग निकलती है। कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। तो जो कैरोसिन है और वुड है वो रूम टेम्परेचर पर अपने आप में ही वो आग नहीं पकड़ लेते हैं। बट इफ़ कैरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटिल, कैरोसिन ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे तो वो आग पकड़ लेता है क्योंकि फिर उसका इग्निशन टेम्परेचर पे गर्म करते ही रीच हो जाता है। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। अगर वुड को आप थोड़ा सा जलाएंगे वो नहीं फायर को कैच करेगा। इसका मतलब क्या है कि इग्निशन टेम्परेचर जो कैरोसिन का है वो जल्दी आ जाता है यानी कि लोअर है। तो जिस चीज़ में जल्दी आग लग रही है उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, लो है, और जिस चीज़ में लेट आग लग रही है तो उस चीज़ का इग्निशन टेम्परेचर क्या है, हाई है। तो
वही है कि केरोसिन ऑयल, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों से पूछा जा सकता है कि केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है कि वुड का है। तो जो केरोसिन ऑयल है उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है वुड से, मतलब केरोसिन ऑयल जो है वो जल्दी जल जाएगा एज़ कम्पेयर टू वुड। तो द फॉलोइंग, अब ये जो एक्टिविटी 6.4 है ना, और इसके जो आगे का चैप्टर है वो हम लोग आगे आने वाले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। होपफुली नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।